तो दोस्तों स्कूल में मिला था बच्चों को ड्राइंग किट। उसमें फोर्थ क्लास को सिर्फ यही ड्राइंग कलर मिला था, वो भी वाटर कलर था। बच्चों को कोई भी आइडिया नहीं था कि इसको कैसे यूज करना है। हमसे बोला गया एक बच्चों के द्वारा कि मैम ये क्या है, इसको कैसे यूज करेंगे। तो मैंने कहा अच्छा, इतना आइडिया नहीं है तो मैं अभी तुम लोग को प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। बच्चों ने बड़े एक्साइटमेंट से कहा जी मैम आज ही कराइए, अभी कराइए। मैंने कहा ओके ठीक है, आज ही। फिर कौन ड्राइंग बुक लाए, लाओ। आज मैं वाटर कलर करके दिखाती हूँ तुम लोगों को, तुम्हारी मैम को थोड़ी बहुत तो ड्राइंग अच्छी आती ही है। तो फिर उसी चक्कर में ये शोर होने लगा कि मैम किसकी ड्राइंग बुक पे बनाएंगी ड्राइंग। सबने कहा मैम मेरे पे बनाइए, मेरे पे बनाइए। मैंने कहा भाई इस प्रॉब्लम का तो एक ही सलूशन है कि कोई तो एक ट्रिक निकालना पड़ेगा जिससे किसी एक दो का नाम सामने आए। तो मैंने कहा कि भाई उसी की ड्राइंग बुक लूंगी जो डेली स्कूल आता है और जिसका सब काम पूरा होता है, सब चीजें याद करके सुना दिया रहता है। तो ऐसे में सिर्फ दो ही बच्चों का नाम सामने आता है, अनीशा और आदित्य। अनीसा और आदित्य में सबसे ज्यादा दिन आदित्य आया हुआ था, इसलिए फाइनली वही विनर हुआ और उसकी ड्राइंग बुक लेकर के मैंने ड्राइंग स्टार्ट कर दी। और मैंने बच्चों से कहा कि मैं बनाती जाऊंगी और तुम लोग सोच के बताना, देख के बताना कि मैम क्या बना रही हैं। और इसका मैं पहले से कोई भी हिंट नहीं दूंगी तुम लोगों को। और देख करके देखते हैं कि कौन समझ जाता है, कौन जल्दी बता पाता है। वो सबसे ब्रिलियंट बच्चा होगा, उसको अलग से मैं टॉफी दूंगी। तो इस तरह से बच्चों को काफ़ी अच्छा लग रहा था और उनको देख के अच्छा लग रहा था कि वाह इतने छोटे से वाटर कलर से मैम कितना अच्छा ड्राइंग बना रही हैं। और बच्चों को लगा कि जो बता देगा समझ करके उसको मैम टॉफी देंगी। तो फिर बच्चे आपस में सब डिस्कस कर रहे थे कि मैम क्या बना रही होंगी, क्या बना रही होंगी। तो अभी मैंने जैसे जैसे कलर स्टार्ट कर किया तो बच्चों को समझ में आने लगा कि मैम नीला नीला आसमान होता है तो ये आप आसमान बना रही होंगी। मैंने कहा अच्छा चलो अच्छी बात है। उसके बाद बताओ और क्या बना रहे हैं। तो फिर बच्चों को गेस करते समझ में आया कि मैम नीचे में आप ये मिट्टी बना रही है, मिट्टी। मैंने कहा वाह भाई बहुत अच्छी बात है, ये भी समझ गए तुम लोग। इसके बाद मैंने कहा अब बताओ, अब बताओगे तो जानूंगी कि क्या हो रहा है। तो सब थोड़े से डाउट में हो गए। पत्थर तो सब लोग समझ गए, लेकिन फिर मैम ये फिर से नीला नीला क्यों कर रही हैं, क्यों कर रही हैं। तो फिर बीच में मेरे ब्लेंड बच्चे आदित्य को समझ में आया कि मैम ये आप आसमान का परछाई बना रही हैं फिर से पानी में। तो मैंने कहा क्या बात है भाई, तुम ही हो ट्रॉफी विनर, तुम ही लेके जाओगे ट्रॉफी। तो ऐसे बच्चों को मन भी लग रहा था और मुझे भी मन लग रहा था। आई थिंक 10th स्टैंडर्ड के बाद से मैंने आर्ट काफ़ी कम यूज़ किया था और बीच में थोड़ा सा क्राफ्टिंग का सुरूर चढ़ा भी था। उसके बाद बिहार में टीचर्स का सिलेक्शन हो गया तो मैं वहाँ चली गई थी। तो अभी बहुत दिन बाद ये काम करने को मुझे मिला था बच्चों के रिक्वेस्ट पे, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो इस तरह से बनाते गए फिर बच्चों को लगा कि मैम ये तो नारियल का पेड़ है। तो एक बच्चा बोलता है सौरभ की मैम ये गोवा वाला बीज है क्या। मैंने कहा अच्छा तुमको कैसे पता भाई गोवा वाला बीज। तो बोला कि मैम गाने में देखे हैं और गाना नहीं है गोवा वाले बीच पर, गोवा वाले बीच। बहुत नॉटी हो रहे बेटा, तुम लोग मोबाइल ये सब देखने के लिए चलाते हो, कभी पढ़ने के लिए भी चला लिया करो मोबाइल। इस तरह से बच्चों को अच्छा लगता गया और मेरा भी मन काफी रम गया था। और फाइनली बच्चों के रिक्वेस्ट पे दो नाव बनाया गया, एक आदित्य का और एक उसके दोस्त बाबुल का। और दोनों ने कहा कि हम मछली मारने के लिए नाव पे बैठे, मैम प्लीज एक एक मछली बना दीजिए। तो इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, फिर भी बच्चों की रिक्वेस्ट पे मैंने एक एक मछली बना दी है भाई कि चलो तुम लोग पकड़ो मछली। और उसके बाद से बच्चों को समझ में आ गया कि मैम ये आप रात का जो है सीन बना रही हैं इसलिए सब कुछ काला काला सा दिख रहा है, नाव भी, आदित्य भी, मछली को छोड़ करके और पेड़ भी। मैंने कहा बस सब के सब ब्रिलियंट हो, किसी एक को ट्रॉफी कैसे दूंगी, अब तो पूरे क्लास को ही ट्रॉफी बांटनी पड़ेगी, सब समझ रहे हो। तो इस तरह से बच्चों की रिक्वेस्ट पे मैंने बनाया और बच्चों ने कहा मैम अपना नाम जरूर लिख दीजिए, नहीं तो बाद में कोई माने ना माने कि आपने बनाया नहीं। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है भाई, सिग्नेचर भी कर देते हैं।